नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपका स्वागत है हमारी खास डिबेट में। देखिए, इस डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की और योगी आदित्यनाथ की यानी कि बीजेपी की। देखिए, भाजपा ने एक ऐसी चाल चल दी है जिस चाल में भाजपा एकदम देखिए माहिर कह सकते हैं कि इस चाल में बेहद माहिर है। उनसे मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जीत सकता इस चाल में। चाल क्या है? चाल ये है कि कैसे ना कैसे करके कि कोई नेता अगर ऊपर जा रहा है तो उसको कैसे ना कैसे करके नीचे लाया जाए, यानी कि उसकी राजनीति को खत्म किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। किससे? कि भाजपा के 3 जमाई है। कौन कौन है? एक आईटी है, एक ईडी है और तीसरे है सीबीआई। ये 3 दामादों के चक्कर में देखिए कि दूसरे जो राजनेता होते हैं, जो साफ छवि के नेता होते हैं, या फिर वो नेता जिनसे भाजपा को खतरा है, वो देखिए इन 3 जमाइयों को उनके पीछे छोड़ दिया जाता है। और फिर देखिए क्या खेल रचता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए कि राहुल गांधी के पीछे ईडी पड़ी, आम आदमी पार्टी की तो हाथ धोकर पड़ गई है कि यानी कि उनका हर एक नेता पर देखिए ईडी की नजर है। हर कोई एक नेता देखिए कि दूसरे तीसरे दिन ईडी के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, सीबीआई के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। अब बात आती है सपा की, उत्तर प्रदेश की बात आती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ थोड़े से देखिए चाचा शिवपाल के नोकझोंक हो रही थी। देखिए, परिवार है, परिवार में नोकझोंक होती है, यानी कि जो अगर रसोई में बर्तन रखे तो खड़केंगे बर्तन। तो अब क्या हुआ कि भाजपा को यह लगने लग गया था कि चाचा शिवपाल अगर भतीजे से नाराज है तो भैया हमें शिवपाल यादव को अपने पास लेना चाहिए। और शिवपाल यादव जब तक नाराज चल रहे थे तब तक भाजपा खुश थी कि बढ़िया भैया देखो अखिलेश यादव के से नाराज है, यादवों को 2 गुट में बांट रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैनपुरी चुनाव आया। मैनपुरी उपचुनाव में चाचा शिवपाल भतीजे के साथ मिल गए और भाजपा की कमर तोड़ने के लिए शिवपाल यादव ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया। तो भाजपा को यह लगा कि भैया आप देखो चाचा शिवपाल से हमें खतरा है और इस खतरे को कैसे न कैसे करके टाला जाएगा। तो इसी मुद्दे पर देखिए आज हम ये जो खतरा है, ये सीबीआई की जांच जो देखिए शिवपाल यादव पर भाजपा ने लगा दी, इस पर जांच करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई जयंती। जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। बहुत शुक्रिया। देखिए जयंती, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या भाजपा की रणनीति जो है क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव जो कि मुख्य विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, क्या अखिलेश यादव झुक जाएंगे? क्या सीबीआई से डर जाएंगे? देखिए, यहाँ अखिलेश यादव के डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप अगर बात करेंगे इस वक्त शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव पर देखिए पीयूष शिकंजा इसीलिए कसा गया है। आप देखते हैं कि कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर बीजेपी के समर्थन में ना उतरे या फिर बीजेपी को उससे फायदा ना मिले तो बीजेपी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। और यहाँ सीधे सीधे काम पर लगाया जाता है केंद्रीय एजेंसियों को, ताकि अपने ऊपर नाम भी ना आए। केंद्रीय एजेंसियों का एक टैग खेल दिया जाए कि भैया ये तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये तो अपने हिसाब से काम करती हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो सीधे तौर पर वही वाली बात आ जाती है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ रिवर फ्रंट घोटाले में, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला बोला जा रहा है, सीबीआई की तरफ से मांग की गई योगी आदित्यनाथ से कि हम जांच करना चाहते हैं और हमको परमिशन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी को यहाँ फायदा नहीं होता या बीजेपी को बदला नहीं निकालना होता तो योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी नहीं दिखाते। उन्होंने बकायदा इसको हरी झंडी दिखा दी है पीयूष। इसी से जाहिर होता है, साफ सीधा जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए कर रही है, जो फॉर्मूला अब यूपी में भी अपनाया जाना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर मैनपुरी सीट की मैं बात करूं तो मैनपुरी सीट पर कहीं ना कहीं डर लगने लग गया है बिल्कुल कि अगर मैनपुरी सीट पर यहाँ शिवपाल यादव का फैक्टर काम आ गया, शिवपाल यादव जो कि यादव वोट बैंक में तगड़ी बढ़त रखते हैं, अगर उनका यहाँ पर पैठ काम आ गई उनकी, तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जो बचे कुछ वोट हैं वो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो अभी मुलायम सिंह यादव के नाम पर इस वक्त बीजेपी खेल रही है। तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर आप खेल रहे हैं, उसके बाद भी आपकी दाल नहीं गल रही है, तो अगर टेढ़ी उंगली से, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वही उंगली यहाँ पर भाजपा ने टेढ़ी कर दी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर मैनपुरी के समीकरण में आपको बताऊं तो 4.25 लाख यादव, 3.25 लाख शाक्य, 1.25 लाख माफ कीजिएगा ब्राह्मण वोटर है और 55,000 मुस्लिम वोटर है। अब इन सबको देखिए साधने के लिए भाजपा ने मुलायम सिंह यादव का कार्ड खेलना शुरू करा। रघुराज शाक्य हर डिबेट में, हर चुनाव के बयान में ये बोलते फिर रहे हैं कि देखिए हम तो, मुलायम सिंह यादव मेरे राजनीतिक गुरु है, चाचा शिवपाल मेरे राजनीतिक गुरु है। शिवपाल यादव को उन्होंने अपना गुरु बताया था।
लेकिन वहीं शिवपाल यादव ने इनके जो ये स्टेटमेंट थी गुरु वाली, उनको सिरे से खारिज कर दिया कि बोला भैया मैं इनका गुरु नहीं था, ना ही मेरे चेले थे, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपका वोट बांटने के लिए ये मेरा और मेरे भाई का यानी कि मुलायम सिंह यादव का इस्तेमाल कर रहे थे। और मुलायम सिंह यादव के नाम का इस्तेमाल करना कुछ ठीक जा नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा के तहत चाचा शिवपाल यादव को सीबीआई का मोहरा बनाया जा रहा है। सीबीआई के तले देखिए कि पूरी की पूरी सपा को मिटाने का एक साजिश रखी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है ये आप देखिए, लाइव देख सकते हैं। क्योंकि शिवपाल यादव के देखिए गोमती रिवर फ्रंट की अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने देखिए ये प्रोजेक्ट पारित किया, केंद्र सरकार का ठप्पा है। तो जब केंद्र सरकार ने पारित किया और आपको पता था कि भैया देखो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो पहली बात तो आपने पारित क्यों किया? जयंती क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन तो उठता है ना कि आपने पारित किया ये केस, और आपको जब से पता था, जब से केस शुरू हुआ है, जब से गोमती रिवर फ्रंट के ठप्पा लगा है, आपको पता था कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको इसने जब अब क्यों याद आ रहा है एकदम से आपको भ्रष्टाचार? देखिए पीयूष, यहाँ नया एंगल लाया गया है। ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त गोमती रिवर फ्रंट का मामला सामने आया था, उस वक्त शिवपाल यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे, ये कहा गया। तो या तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में वो सिंचाई मंत्री थे और अखिलेश यादव की सरकार में, तो जाहिर तौर पर ये एक तरीके से काट खोजी गई है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के पूरे रिश्ते की। असली देखिए जयंती, असली मोहरा तो अखिलेश यादव है। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव तक पहुंचना है। शिवपाल यादव तो देखिए बिल्कुल एक कड़ी है कि शिवपाल यादव को ग्रैब करेंगे, दबोचेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव पर। तो असली जो अगर हम कह सकते हैं कि असली इंसान जो जिसको दबोचना है, असली नेता जो है वो अखिलेश यादव। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर असली मोहरा है और उन तक पहुंचने के लिए पहले भी कोशिश की जा रही थी। देखिए पीयूष, यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की बात करूं तो बेशक अखिलेश यादव तो एक कड़ी है ही, मेन मोहरा जो है अखिलेश यादव ही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिवपाल यादव के जरिए ही बीजेपी यहाँ अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब शिवपाल यादव जो है, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का हाथ थामा तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पेट में जिसके मरोड़े मारे थे वो बीजेपी थी यहाँ पर सीधे तौर पर। और वो इसलिए क्योंकि फायदा जो है वो निकल गया। अखिलेश यादव तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो सीधे सीधे तौर पर अब पहले शिवपाल जो चीज यहाँ पर पॉजिटिव मैनर में की जा रही थी, अब वही चीज नेगेटिव मैनर में की जाएगी। शिवपाल यादव पर शिकंजा कसा जाएगा। शिवपाल यादव पर शिकंजा कसा जाएगा तो शिवपाल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव उतरेंगे और फिर अखिलेश यादव अगर कोई बयान देंगे तो उनके यहाँ पर काउंटर करने के लिए बीजेपी यहाँ आएगी, योगी आदित्यनाथ उसको काउंटर करेंगे। तो सीधे तौर पर देखिए जो चाहती थी बीजेपी वो कड़ी अब देखिए निकलकर सामने आ रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए जयंती आपने काफी अच्छा बताया हमारे दर्शकों को कि कैसे शिवपाल यादव को के जरिए अखिलेश यादव तक पहुंचना चाहती है भाजपा की सीबीआई। देखने वाली ये बात होगी कि आखिरकार सीबीआई का जो शिकंजा है वो किस पर जाकर खत्म होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह देखिए इसके चंगुल में फंस चुकी है। और अब सपा, जी हाँ, आम आदमी पार्टी की बात करूं मैं, दिल्ली में जो हो रहा है, लेकिन अब सपा जो है वो भी देखिए इसके जंगल में फंसती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर अखिलेश यादव इससे कैसे बचते हैं, चाचा शिवपाल इससे बचते कैसे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।